अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ वो कोई बहुत पुराने PYQ नहीं है, वो अभी लेटेस्ट PYQ हैं मई में जिनकी आंसर की आई है। और ये क्वेश्चंस लाने का मकसद इतना है कि आपको जो है एक एनालिसिस मिल जाए, आप एक एनालिसिस कर पाए कि आखिर DSSB किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न दे रही है। अभी जो मैंने पिछला जो आपको प्रश्न पत्र कराया था सामान्य हिंदी का, आज उसके साथ जो है इसका कंपैरिजन करते हुए आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस टॉपिक में इतना ध्यान से पढ़ना है कि आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आज की वीडियो को पूरा करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। PDF पानी है आपको तो मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि अर्चना के पास बहुत डैश साड़ी है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण शब्द से करनी है। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण वो शब्द होते हैं जो अपना जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। कैसे? रंग के आधार पर, गुण या दोष के आधार पर, संख्या के आधार पर, ठीक है, इन सब के आधार पर। अब चार विकल्प हमारे सामने हैं कि अर्चना के पास बहुत एक साड़ी है, तो दो विशेषण अलग अलग स्थितियों के नहीं आ सकते। बहुत का अर्थ होता है बहुत सारी, है ना। अब जो है यहाँ पर एक लगा देंगे तो ये यहाँ पर मिसमैच हो जाएगा। अगला है अर्चना के पास सुनंद साड़ी है। सुनंद का कोई अर्थ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर। अर्चना के पास बहुत सुंदर साड़ी है, हाँ ये मैच हो रहा है। अगला है अर्चना के पास बहुत सौंदा साड़ी है, यहाँ पर कोई अर्थ समझ नहीं आ रहा। तो सही क्या है कि साड़ी की विशेषता क्या है कि वो बहुत सुंदर है, तो हमारा तीसरा विकल्प यहाँ उत्तर है। अगला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य क्रम का चयन करें। अब इसमें सबसे पहले क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि किस विषय में बात हो रही है, उस विषय को वाक्य में सबसे आरंभ में आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए। तो पढ़ते हैं चारों विकल्प यहाँ पर, ठीक है। यौवनावस्था में जीवन की इतनी व्यस्तताएं होती हैं कि कई युवक अपने सामाजिक दायित्व की ओर समुचित ध्यान नहीं दे पाते। ठीक, अगला है कि जीवन की व्यस्तताएं इतनी होती हैं यौवनावस्था में कि कई युवक अपने सामाजिक दायित्व की ओर समुचित ध्यान नहीं दे पाते। तो दूसरे विकल्प को समझने में हमें जो है कठिनाई हो रही है। इतनी होती है यौवनावस्था में समुचित जीवन की व्यस्तताएं कि कई युवक अपने सामाजिक दायित्व की ओर ध्यान नहीं दे पाते। तो यहाँ पर भी जो है बात समझ नहीं आ रही। कई युवक अपने सामाजिक दायित्व की ओर इतनी समुचित ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि यौवनावस्था में जीवन की व्यस्तताएं होती हैं। तो सबसे पहला विकल्प जो है सबसे उचित जो है हमें विचार दे रहा है, तो पहला विकल्प हमारा यहाँ उत्तर बन जाता है। अगला है निम्नलिखित में वाक्य के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। अब ये जो है ना पर्वत के ऊपर की समभूमि, इसे तो रट लो, क्योंकि जितने भी मैं PYQ करा चुकी हूँ उसमें कम से कम 2 से 3 बार यहाँ पर जो है ये शब्द आया होगा। ठीक, पर्वत के ऊपर की समभूमि को हम कहते हैं अधित्य का। क्या कहते हैं? अधित्य का। इसे याद कर लेना है। और तराई वाली घाटी को क्या कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। घाटी को क्या कहते हैं? उपत्यका। ठीक है, क्या बोलते हैं? उपत्यका। तो ये ध्यान रखना है। बाकी क्या शब्द है? अपराह्न जो है दोपहर बाद का समय। अलकापुरी जो है कुबेर की नगरी। आद्योपरांत मतलब शुरू से लेकर अंत तक। आद्यो आदि से अंत तक, है ना। तो आदि से अंत तक या आद्य उपरांत करके बना हो तो आद्योपांत बन जाएगा। अगला है निम्न मुहावरे का सही अर्थ पहचाने। मुहावरा दिया है गले पर छुरी चलाना, शत्रु बन जाना नहीं। क्रोध आना, क्रोध आएगा तो लाल पीला होना, है ना, ये सब होता है। आग बबूला होना, मार देना तो है काम तमाम कर देना। शत्रु बन जाना के लिए भी कोई ना कोई मुहावरा होगा, लेकिन अत्यधिक हानि पहुंचाना के लिए क्या है? गले पर छुरी चलाना। अगला है देवता मनुष्य से श्रेष्ठ होते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देवता का अर्थ होता है अमर, जो अमर हो। देवताओं ने अमृत जो है पी लिया था। उसके बाद है देव। सुर जो है हमारा देवता का ही पर्यायवाची है, इसका विपरीत होता है असुर। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? दानव। दानव जो है किसको बोलते हैं? असुर को बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या उत्तर बन जाता है हमारा? हमारा उत्तर बन जाता है दानव, क्योंकि वो किसका पर्यायवाची है? असुर का है। अगला प्रश्न है हमारे सामने
देखो, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करें। ये वाला जो है ना, ऐसा ऐसा जो प्रश्न है, अभी पिछले वाले पीवाईक्यू में भी आपको कराया था। इसमें क्या है, इसमें हमें एक तो ये ध्यान रखना है कि शब्दों की वर्तनियां ठीक हो। ठीक है, जैसे खराब को खराब लिखा है, ठीक को ठीक लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर हमें वर्तनी देखते हुए जो है आगे बढ़ना है। मुझे थोड़े पैसे चाहिए, तो ये दोनों गलत हो गए। लैपटॉप खराब हो गया, तो ये विकल्प हमारा सही नहीं है। मुझे थोड़े पैसे चाहिए, तो यहाँ पर देख लो, पैसे में पै पे बड़े की मात्रा आएगी। खराब को खराब लिख दिया। मुझे थोड़े पैसे चाहिए, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, उसे ठीक कराना है। यहाँ पर मुझे कोई गलती दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर जो है पैसे की गलती, लैपटॉप को लैपटॉप लिखा है। तो सही विकल्प जो है हमारा क्या हो जाता है, शुद्ध वाक्य तीसरा विकल्प बन जाता है। तो कैसा प्रश्न आपके सामने आया है आप देखिए, ये पिछले पीवाईक्यू में भी था। अगला है हमारे पास, सत्याग्रह महात्मा गांधी का प्रबल अस्त्र था। ठीक है, किसी काम को करने के लिए जब हम किसी चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल करें तो एक तरीके से अस्त्र। वैसे अस्त्र और शस्त्र दो शब्द हैं। अस्त्र वो जो हमारे औजार जो हाथ में लेकर चलाए जाते हैं, जो है लड़ने वाले, और शस्त्र मतलब जिन्हें फेंक दिया जाता है। अब यहाँ पर हम इसे वर्तनी पूछी है, सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो यहाँ पर देखो तो जमा सत्या जमा गृही शब्द है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, ये वाला जो शब्द है सत्य जमा आग्रह। आग्रह मतलब क्या होता है, किसी से निवेदन करना। तो गांधी जी क्या कर रहे थे, सत्य के लिए निवेदन कर रहे थे। दोनों में दीर्घ संधि होकर क्या विकल्प सही बन जाता है हमारा, सत्याग्रह। यहाँ पर ये गलत है, सत्याग्रह कुछ नहीं है। गृही शब्द घर से संबंधित है, आ इसमें नहीं आता। तो सत्य मूल शब्द होकर आ कैसे आया, उसमें आग्रह का आ मिला है, तब यहाँ पर आ की मात्रा लगी है। अगला है, निम्न मुहावरे का सही अर्थ पहचाने। गाजर मूली समझना है तुम्हें गाजर मूली समझता हूँ, यानी कि सारी सब्जियों को एक जैसा समझना, सब खत्म होना हो जाना, सब लाल और सफेद होना नहीं, तुच्छ समझना यानी कि किसी को महत्व ना देना। गाजर मूली समझना मतलब किसी को तुच्छ समझना। अगला है, निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कारक शब्द से करें। गीता डैश दो बेटियां हैं, दोनों ही सुंदर हैं। कारक वाले प्रश्न पिछले पीवाईक्यू में भी दो थे, दो या तीन थे। ठीक है, और पर्यायवाची वाले भी थे। तो हमें ध्यान रखना है कि कारक हमें अच्छे से करने हैं। गीता की दो बेटियां हैं, दोनों ही सुंदर हैं। गीता पर दो बेटियां हैं, गीता के लिए दो बेटियां हैं, गीता ने दो बेटियां। तो ये तीनों ही कारक जो है हमारे सही नहीं है। क्या है, गीता की संबंध कारक, गीता का उनकी उसकी बेटियों से। अगला है, जंगल में आग लगी है, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जो नहीं है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो कि नहीं लिखा हुआ है। जल्दबाजी में हम क्या सोचते हैं, पर्यायवाची ही पूछा होगा और उत्तर को गलत गलत विकल्प चुन लेते हैं। हमसे पूछा है आग का पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि भी होता है, पावक भी होता है, अनल भी होता है, लेकिन पवन नहीं होता, क्योंकि पवन किसका पर्यायवाची है, हवा का, वायु का, समीर का। ठीक है, हवा वायु समीर, ये ध्यान रखना है। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित वाक्य को क्रम में लिखे। क्रम में लिखना है, सबसे पहले वाक्य का उद्देश्य होना चाहिए जिसके लिए वाक्य रचा गया है। तो पढ़ते हैं, नहीं करनी चाहिए, करेगा वैसा भरेगा, तुमको जो जैसा किसी की बुराई। तो क्या है, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ये तो सेंस हो रही है कि चौथे के बाद पहला आएगा। ठीक है, तुमको जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तुमको जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, क्या हो सकता है यहाँ पर, कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, तुमको जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यानी कि चौथे के बाद एक, फिर उसके बाद तीसरा और फिर दूसरा, यानी कि यहाँ पर पहला विकल्प हमारा सही बनता है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए तुमको, ठीक है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक है, अगला है, माया पुस्तक डैश रिक्त स्थान की पूर्ति क्रिया से करे। सेम ऐसा क्वेश्चन जो है पहले भी आ चुका है, पीवाईक्यू में करवा चुकी हूँ। अभी जो पीवाईक्यू कराए हैं कि जो है हमें क्या करना है,
क्रिया से जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बहुत आसान ही है ना, जिसको हिंदी आती है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें शब्द की वर्तनी देखनी है। माया पुस्तक पढ़ा रही है, ठीक है, एक तो ये है। माया पुस्तक पढ़ रही है, गलत हो गया। माया पुस्तक देखना है तो देख रही है होना चाहिए, या देखती है। माया पुस्तक पढ़ रही है, ये जो पढ़ की वर्तनी है इसमें ढा ढक्कन के नीचे बिंदी आती है, ये ध्यान रखना है। पढ़ा जो है कोई चीज गिरी पड़ी हो तो उसके लिए होता है, तो ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता। सही क्या है, चौथा विकल्प हमारा सही है। अगला है सीता इंटर कॉलेज डैश पढ़ती है, ठीक है, तो सीता इंटर कॉलेज में पढ़ती है। आप देख रहे हो तीसरा प्रश्न आ रहा है कारक में से, तो सीता इंटर कॉलेज में पढ़ती है। अगला है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। बिना वेतन के, बिना वेतन के हमसे जो है पूछा है शब्द, तो क्या हो सकता है बिना वेतन के, तो बिना वेतन के हमारे लिए जो विकल्प होता है वो कहलाता है हमारा अवैतनिक। ठीक है, क्या कहलाता है, अवैतनिक, उसके लिए जो बिना वेतन के काम करता है। ठीक, इसके बाद नुवेतन कुछ नहीं है। अवाची को हम ये ध्यान रख सकते हैं कि जो बोलता ना हो। ठीक, अगला है यशोदा नंद डैश पत्नी थी, तो क्या आएगा, संबंध है। यशोदा और नंद के बीच में क्या संबंध है, कि यशोदा नंद का पत्नी थी, यशोदा नंद को पत्नी थी, या यशोदा नंद की पत्नी थी। ठीक है, से विभक्ति चिन्ह साधन की तरह लगता है। ठीक है, जैसे यशोदा ने नंद से किताब ली, तो ये हो सकता है। अगला है कॉम्प्रिहेंशन वाला हमारा प्रश्न, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं। आत्मनिर्भरता वृत्ति के बल पर मनुष्य परिश्रम करता है, गरीबी को झेलता है, ताकि उसे जो है थोड़ा ज्ञान मिल सके। इसी चित्त वृत्ति, चित्त वृत्ति मतलब क्या होता है, मन की वृत्ति। इसी चित्त वृत्ति अ, इसी चित्त वृत्ति के प्रभाव से हम प्रलोभनों व कुमंत्रणाओं मंत्रणाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। प्रलोभन क्या होता है, हमारे लालच। ठीक है, कुमंत्रणाएं मतलब हमारी बुरी चालें, मन में जो बुरे विचार आ रहे हैं, तथा चरित्रवान लोगों से प्रेम करते हैं। इस वृत्ति के प्रभाव से युवा पुरुष शांत और सच्चे रह सकते हैं, मर्यादा नहीं खोते, बुराई में नहीं पड़ते। इसी चित्त वृत्ति के कारण बड़े बड़े लोग महान कार्य करके यह सिद्ध कर सके कि कोई भी अड़चन बस यहीं तक और आगे ना बढ़ना उन्हें रोक नहीं सकती। इसी के प्रभाव से दरिद्र यानी कि गरीब अनपढ़ लोगों ने उन्नति तथा समृद्धि प्राप्त किया। मैं राह देखूंगा यह राह निकालूंगा की कहावत इसी का परिणाम है। इस वृत्ति की उत्तेजना से शिवाजी मुगलों को छका सके और एकलव्य एक बड़ा धनुर्धर बन सका। इसी वृत्ति से मनुष्य महान बनता है, उसका जीवन सार्थक और उद्देश्य पूर्ण बनता है तथा उसमें उत्तम संस्कार आते हैं। वही मनुष्य कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ व उत्तम रहते हैं। जिनमें चतुराई तथा दृढ़ निश्चय है, वे ही दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तो ये हमारे पास आया हमारा गद्यांश। और जो है अब इस पर आधारित प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने कि किस वृत्ति के बल पर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। तो कौन सी वृत्ति है वो हमारी, कि जिसके बल पर जो है हम मनुष्य अपने आप को क्या है वो आत्मनिर्भरता और परिश्रम। ठीक है, प्रलोभन का अर्थ तो हो गया लालच, लालच के बल पर तो नहीं बनाता। कुमंत्रणा भी एक नेगेटिव शब्द अभी बताया, जिसका अर्थ होता है बुरी चाल। परिश्रम जो है से बनाया जा सकता है, लेकिन हमें गद्यांश में दोनों दिए गए थे, आत्मनिर्भरता और परिश्रम। अगला है शिवाजी मुगलों को छका सके। छका सके का क्या अर्थ है, छका जाना मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ तो जो होता है उनके छक्के छुड़ा दिए तो हरा दिया है ना, लेकिन छका सके मतलब जीत सके, उनके ऊपर जीत हासिल कर सके। ठीक है, इसके बाद है अगला, लेखक ने मैं राह देखूंगा या राह निकालूंगा कहकर किनके उदाहरण दिए, किन दोनों के उदाहरण दिए हैं, दोनों के बारे में कहकर राह देखूंगा या राह निकालूंगा। एक तो शिवाजी का दिया और दूसरा एकलव्य का दिया कि वो महान धनुर्धर बन सका। ठीक, अगला है आत्मनिर्भरता व्यक्ति को कैसा बना देती है, गरीब बना देती है, नहीं। धनुर्धर तो नहीं बनाएगी, धनुर्धर बनाने के लिए जो है अलग तरह की कला हमें सीखनी है। कर्म श्रेष्ठ में उत्तम, कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ और उत्तम, या चरित्रहीन, चरित्रहीन तो नहीं बनाएगी, कैरेक्टरलेस तो नहीं बनाएगी। आत्मनिर्भरता क्या बनाएगी, कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ और उत्तम बनाएगी।
तो यही रहे हमारे 20 प्रश्न। अगली क्लास में फिर से आपके सामने जो है अगले प्रश्न लेकर आऊंगी, ताकि जो है आप डीएसएसबी की मंशा को आसानी से समझ सकें। क्लास जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।